कई मुद्दों पर बात करनी है तो सरकार से ही शुरू करते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक कॉमन कंसेंसस हमेशा इन लोगों के बीच में जो सरकार चलाते हैं, खासतौर से जो उनके अधिकारी हैं, और यहाँ से लेके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक, इन लोगों का जो सैलरी बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पेंशन बिल बहुत बड़ा, तो पेंशन बंद कर दी इन्होंने 2004 में। अब आप ये मत कहिएगा ये गलत हुआ या सही हुआ, मैं सरकार के पार्ट की एक बात कर रहा हूं कि जो इनको चाहिए था, इनको लगा कि पेंशन बिल बहुत बढ़ रहा है, इसका लोड बहुत बढ़ रहा है, तो उन्होंने बंद कर दिया। फिर एक बात ये समझ में आई कि नहीं साहब, सैलरी बिल भी बहुत है, तो धीरे धीरे आउटसोर्सिंग शुरू की इन्होंने सरकारी विभागों में, है ना, ठेका पद्धति, जहां पर आप अब तो सुन रहे हैं कि सेना में भी ठेके पर सिपाही भर्ती किए जाएंगे, नई कोई नीति आ रही है। तो अब जैसे नगर निगम में देख लीजिए कि साहब वो ये गाड़ियां चलाने के लिए 5,000 7,000 पे ड्राइवर रख लिया आपने, मतलब एक एजेंसी को दे दिया और वो अपना गाड़ियां चलवा रहा है, सफाई करा रहा है। तो ये जो सैलरी बिल को कम करने की एक सोच शुरू हुई, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट है पूरे भारत में। तो इससे तो कोई भी सत्ता में बैठेगा वो जो है, क्योंकि वो जो पैसा वो बचाते हैं वो फ्रीबीज बांट के वोट खरीदते हैं। यहाँ की तो राजनीति एकदम अजब है ना, पूरी दुनिया की राजनीति तो भारत की राजनीति एकदम अलग है। यहाँ क्या है कि वो फ्रीबीज चलता रहे, उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो कष्ट नहीं देता है, क्योंकि उससे वोट खरीदते हैं। मैं दो तरीके की घूस मानता हूँ इलेक्शंस में, एक तो घूस जो पर्ची के साथ दिया जाता है, पार्टियां बांटती हैं, पैसा भी खूब बढ़ता है चुनाव में, और एक ये जो सीधे सरकारी दिया जा रहा है कि 2,000 खातों में। तो आपको याद होगा जो दिसंबर लास्ट में, याद करिए, जब आचार संहिता लगने वाली थी, तो अनुदेशकों को पैसा, तो इनको पैसा, तो उनको पैसा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा, याद है? हर हर मीटिंग में कुछ ना कुछ पैसे की घोषणा हो रही थी जो कैश बांटा जा रहा था। मुझे लगता है कि वो एक डेढ़ हफ्ते के दरमियान ही 15-20 हजार करोड़ रुपया बांट दिया गया था। तो क्या था कि इस पर भी कहीं कोई बात नहीं कि आचार संहिता 10 दिन बाद लगने वाली है और आप एक 10 दिन पहले जो है पैसा बांट रहे हैं, इस पैसे का कोई बोझ नहीं है क्योंकि उससे वोट खरीदे गए। लेकिन हाँ साहब, सैलरी बिल का बोझ नहीं बर्दाश्त करेंगे क्योंकि उससे वोट खरीदे नहीं जा रहे हैं। और अभी सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक ऐसी सरकार जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लोगों का प्रमाण पत्र, वो नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यक्रम कर रही थी, बताने के लिए 60 साल 17 साल से लोक सेवा आयोग बना, वो नियुक्तियां देता रहा और उसमें रेगुलर कोर्स के काम को भी नियुक्ति पत्र बांटे गए। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, खैर। लेकिन एक बात हमें और समझनी होगी, जो असल मुद्दा है वो रोजगार का है। 4 से 5% नौकरियां सरकारी क्षेत्र में है। पूरे भारत में अगर 100 आदमी काम करता है तो 5% आदमी सरकारी क्षेत्र में काम करता है, बाकी 95% प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। हमको एक डेवलप्ड हेल्दी निजी क्षेत्र चाहिए जहां पर काम मिल सके, लोग काम कर सके। विकास यही है कि विकास होगा तो नौकरियां सृजित होंगी, काम की मांग बढ़ेगी। अर्थशास्त्र में लोग यही पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विकास नहीं हो रहा है। और जीडीपी के बढ़ने को विकास कतई मत मानिएगा, क्योंकि ऊपर की 10 12 15 इंडस्ट्रीज अगर अपने टर्नओवर को बढ़ा लेते हैं, हम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हैं और हम पांचों लोगों का टर्नओवर 100 रुपए है। भावेश जी ने इस वित्तीय वर्ष में अपना टर्नओवर 140 रुपया बढ़ा लिया, तो जीडीपी तो 140 हो ही गई ना, लेकिन बाकी लोगों का नहीं बढ़ा। 4 लोगों की जीडीपी, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, 0 है या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक अंबानी और एक अडानी मिलकर पूरी जीडीपी को ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन उससे भारत का विकास नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं वो, जिसकी बात मतलब अपनी बातों के दौरान रामदत्त जी ने भी करी कि वो जो बागवानी है या छोटे फसलें हैं तो क्यों मैकेनाइजेशन क्यों उनका हुआ, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 20 सालों में, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, मैकेनाइजेशन पर बड़ा जोर रहा, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे बड़ा जोर रहा। अब वहां क्या है, 10 आदमी का काम एक आदमी, एक लाइन मैन से हो रहा है, एक मशीन मैन से हो जा रहा है। वो नौकरियां जा रही हैं। इसीलिए हम बार बार जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कि हम बढ़ तो रहे हैं, जीडीपी तो बढ़ रही है, टर्नओवर तो बढ़ रहा है, लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज, इनफॉर्मल सेक्टर का पूरा भारत देश है, लेकिन वहां पर क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, वहां अलग 3 तरीके की समस्या है। एक तो आज आप काम कर रहे हैं, कल काम रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता। दूसरा, आपकी उत्पादकता 20,000 रुपए की है और आप 4,000 रुपए पर काम कर रहे हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि वो भी साल भर काम नहीं है।
तो मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और सरकार की नीतियों पर अगर आप देखेंगे तो जीरो है, कोई कोई ध्यान ही नहीं है। इस कोरोना काल में तमाम छोटे छोटे स्कूल बंद हो गए, कहीं एजेंडे में ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा उन पर। तमाम डिग्री कॉलेजेस में लोग काम कर रहे थे 10,000 12,000 पर, उनको सालों तनख्वाह नहीं मिली, कोई एजेंडा ही नहीं इस पर, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पर। तो ये तमाम मसले ऐसे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखिएगा तो एक अजब सी स्थिति बनकर खड़ी हो गई है और सरकार के ध्यान में ही नहीं है। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब कि वो ले आएंगे, ये कर देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे। क्या भारत इतने बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है? ये जो झोले में आदमी है ये कहां जाएगा, ये कहां काम करेगा? आपके 18 से 35 के बीच में 60% आबादी है भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको मिल सकता था, आपने लिया नहीं उसको। भाई यही सेम स्थिति डेमोग्राफी की, भाई ये तो बदलती रहती ना, फिर हम धीरे धीरे, जैसे मीडियम एज हमारी आज 22 है, 10 साल बाद 25 26 27 हम बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम ग्रेइंग देश हो जाएंगे। तो हमने क्या उस मैन पावर का ह्यूमन रिसोर्स बनाया? नहीं बनाया। तो इन समस्याओं पर कहीं कोई चर्चा नहीं। हाँ, विंडो शॉपिंग है। हम साहब बैठे, माइक वाइक सदा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा कि 10,000 अरे 10,000 नौकरी, 10,000 तो ये किसी कस्बों में से, छोटे छोटे कस्बों में उससे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं 10,000 की। आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात तो करेंगे, लेकिन उसको डेवलप नहीं करेंगे। एक बहुत बढ़िया यहाँ लखनऊ में तमाशा होगा, पूरे पूरे दुनिया और देश से लोग आएंगे और फोटो वोटो खींची, खत्म। कोई पूछे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर क्या किया आपने, उससे कितना विकास हुआ, आलू वाले बेल्ट में कितनी फैक्ट्रियां नहीं लग गई। कहते हैं कि जो ये फूड इंडस्ट्री है, खाद्य वाली, ये बहुत लोगों को रोजगार देती है। क्या किया आपने इसके लिए? कुछ नहीं। कोई सवाल पूछने वाला नहीं। सवाल पूछने पे कपड़ा उतार लिया जा रहा है पत्रकारों का।